चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गैस आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैंडल के ऊपर, क्योंकि गैस पहले मैंने वीडियो में बोल दिया था कि अगर आपको कैंडल के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो कई लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला कि सर आप कैंडल के ऊपर हमें ज़रूर बताइए। तो गैस आज के वीडियो में मैं कैंडल के ऊपर वीडियोज़ बनाने वाला हूँ। और आज जो वीडियो होगा शायद आज जिस कैंडल के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि मार्केट में जो होता है गैस वो कई बार वर्क करता है, मतलब बोला जाए तो हमेशा ही वो बनता रहता है, बस हमें उसको पहचानना है। ठीक है, वो कब वर्क करता है कब नहीं वर्क करता है, उन सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा। तो इसीलिए गैस शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। अगर जिस इंसान को मार्केट में लर्निंग सीखना है तो वो इंसान तो मैं जानता हूँ कि वो बना ही रहेगा, लेकिन जिसको लर्निंग नहीं सीखना, जिसको बोले तो लर्निंग के ऊपर ध्यान ही नहीं है, कुछ जिसे सिर्फ कमेंट करना आता है गलत फलत, तो वो लोग तो मैं बोलूँगा कि भाई तुम अभी कभी चले ही जाओ, मत ही देखो। ठीक है, तो देखिए गैस अभी आपको इसकी जो है मैं पूरा वाइट पेज में ले लेता हूँ। पहले मैं बता देता हूँ आपको कि आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ गैस वो कैंडल होगा हमारा ये वाला बुलिश हैमर कैंडल। ठीक है, इस तरह से जो बनता है हमारा। ठीक है, क्लियर बात। एक तो इस तरह से भी बनता है हमारा, और क्या होता है कि ये बुलिश हैमर कैंडल कभी कभी इसके ऊपर में छोटा सा विग होता है और नीचे में हमारा बड़ा सा विग होता है, इसका बॉडी छोटा होता है। देखिए इतने तरह के कैंडल बनते हैं बुलिश हैमर कैंडल। पहले आप समझ लो कि कितने तरह के हमें दिखाई देते हैं। तो ये भी होता है बुलिश हैमर कैंडल, ये भी होता है हमारा। और एक और मैं आपको बताता हूँ जिसमें अगर आप देखोगे कि बॉडी थोड़ा सा बड़ा होगा और उससे ज़्यादा बड़ा आपका विग होगा, तो ये भी आपका बुलिश हैमर कैंडल ही कहलाता है। और एक और होता है आपका कि इसका बॉडी इतना ही बड़ा होगा और उसके जो है इस तरह से बॉडी होगा, उसके ऊपर छोटा सा विग होगा और नीचे से बड़ा सा विग होता है। ठीक है, तो ये सारे ही कैंडल हमारे क्या कहलाते हैं, बुलिश हैमर कैंडल कहलाते हैं। अब क्लियर है बात, ये तो मैंने आपको बता दी, ये सारे ही कैंडल आपके बुलिश हैमर ही कैंडल कहलाते हैं, बस आपको पहचानना है। अब दूसरी बात यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि भाई ऐसा बनता क्यों है। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। पहले क्या होता है कि बुलिश हैमर कैंडल बनने का कारण क्या होता है कि देखिए ये विग क्यों बना, पहले आप उसको समझिए। ये विग जो बनता है इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर से नीचे तक मार्केट में सेलर आया था, लेकिन फिर क्या हुआ, मार्केट में कौन आ गए, अब मार्केट में आ गए बायर, जिसने क्या किया, इसको संभाल के मार्केट को ले गया ऊपर तक। ठीक है, एंड देन उसके बाद वो यहाँ से यहाँ तक का जो भी एरिया है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन थे, बायर ही बायर थे, कोई भी नहीं थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सेलर को हरा के तब बायर आया है और मार्केट को इतनी ऊंचाई तक लेकर के गया है। यहाँ तक क्लियर है बात। तो ये होता है इसका मतलब। तो ये सेम चीज़ यहाँ पर भी लगेगा, यहाँ पर भी लगेगा, यहाँ पर भी लगेगा। क्लियर है। अब मैं एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ। देखिए वीडियो जो होता है एक्चुअली में लोगों को एनिमेटेड वीडियो देखना ज़्यादा मज़ा आता है। देखो गाइस, लर्निंग जो होता है आपके एनिमेशन से नहीं आएगा, आपको मेन लर्निंग चार्ट से आएगा। इस तरह से जब बताया जाएगा तो ही आएगा। अब मैं एनिमेशन का वीडियो बना लूँ एक सपोर्ट, क्योंकि उसमें तो सब कुछ बनाया रहेगा। ठीक है, एनिमेटेड वीडियो में पहले से ही तो क्या करेंगे, सपोर्ट बना लेंगे या जो भी चीज़ बना लेंगे और वहाँ पर हैमर कैंडल बना के उसको वर्क करता हुआ दिखा दिया जाएगा। तो अगर आपको ऐसे वीडियो देखना ज़्यादा पसंद है तो आप चल ही जाओ, क्योंकि ऐसे ही लोग गलत फलत कमेंट करेंगे। अब देखो जरा गाइस, ये जो है कैंडल बुलिश कैंडल इस तरह से बनता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग ये जानेंगे कि ये वर्क कहाँ पर करता है। अब हम लोग क्या जानेंगे कि वर्क कहाँ पर करता है और कहाँ पर ये वर्क नहीं करता। इस चीज़ को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर जगह हैमर कैंडल जो है आपका ये वर्क नहीं करता, इसका वर्क करने का जगह होता है, यही सिर्फ उसी जगह पर ही वर्क करेगा। अब देखिए हम लोग इसमें कहाँ पर वर्क करेगा उस चीज़ को डिस्कस करेंगे ही करेंगे। दूसरी बात हम लोग यहाँ पर ये भी डिस्कस करेंगे कि भाई ये वर्क जो है तुम्हारा किस तरह के ट्रेंड में करता है। अब मान के चलो मार्केट का ट्रेंड जो है गाइस, मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये डाउन ट्रेंड में मार्केट जो है हमारा, मान लेते हैं अपन लोग यहाँ पर कि मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में और इस तरह से मार्केट हमारा लोअर लो ब्रेक करते हुए नीचे के साइड में आ रहा है इस तरह से। ठीक है, और इस बीच में कहीं पर भी इसने जो है आपका बुलिश कैंडल इस तरह से बना दिया, इस तरह से आपका बुलिश कैंडल बना दिया, तो यहाँ पर आपको एंट्री नहीं लेना है। यहाँ पर आप ट्रैप हो सकते हो जब मार्केट का ट्रेंड डाउन हो। ठीक है, डाउन ट्रेंड में जब आपका ये बुलिश बने तब आपको वहां पर एंट्री नहीं लेना है। क्लियर है बात, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट ध्यान देते रहिएगा। दूसरा पॉइंट, मार्केट जब हमारा अप ट्रेंड में रहता है, इस तरह से जब मार्केट अप ट्रेंड हायर हाई बनाते हुए जाए, तो अप ट्रेंड में हमें आपको ये देखना है कि सपोर्ट पर इस तरह से ये सपोर्ट हो गया इसका, अगर इस सपोर्ट के ऊपर आपका इस तरह से हैमर कैंडल बने, बुलिश हैमर कैंडल इस तरह से इस सपोर्ट के ऊपर आए और यहाँ पर बुलिश कैंडल बने, तो आप यहाँ पर 100% एंट्री मारो। आपका एसएल जो है ना के बराबर लगेगा और टारगेट अच्छा खासा मिलेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया बात। चलिए
अब तो आप समझ गए यहाँ पर कि भाई डाउन ट्रेंड में आपको बुलिश कैंडल में एंट्री नहीं मारना है। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तभी जाकर के बुलिश हैमर कैंडल वर्क करता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, हर जगह बुलिश हैमर कैंडल वर्क नहीं करता है, ठीक है। एक होता है बेरिश हैमर कैंडल, तो मैं यहाँ पर आपको दोनों ही चीज़ें डिस्कस करूंगा। अभी डाउन ट्रेंड में आपको किस चीज़ को पकड़ना है, तो बेरिश हैमर कैंडल को पकड़ना है। तो बेरिश हैमर कैंडल कैसे पकड़ में आएगा, जब भी मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर जाए, रेसिस्टेंस के ऊपर, जब भी मार्केट में रेसिस्टेंस के ऊपर बेरिश हैंडल कैंडल बने, इस तरह से आप तुरंत एंट्री मारो, आपका मार्केट नीचे ही जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। आई होप आप लोगों को सबसे पहला पॉइंट समझ में आया होगा। अब देखो जरा ध्यान देते रहेगा, भाई मार्केट जब डाउन ट्रेंड में है तो कभी ना कभी तो अप ट्रेंड में तो वो शिफ्ट होगा। हमारा जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो कभी ना कभी अप ट्रेंड में तो शिफ्ट होगा। तब देखो तब कब काम करता है मार्केट में बुलिश ट्रेंड, ठीक है, बुलिश कैंडल। अब देखो मार्केट मान के चलो नीचे आया, आता गया, भाई एक टाइम तो आएगा कि जहां पर रिवर्स होगा। अब रिवर्स होगा तो देखो कई तरह से रिवर्स होता है, या तो एक दिन पहले इस तरह से कंसोलिडेट करेगा, दूसरा ये है कि मार्केट आएगा, जैसे कल का मार्केट है, ठीक है, कल कितना तारीख था, 13 तारीख था, है ना। तो 13 तारीख में देखो कि मार्केट गिरता गया और वहां पर एक बुलिश कैंडल बना है और वहीं से मार्केट हुआ है रिवर्स। क्यों? क्योंकि मार्केट एग्जॉस्ट हो गया। हर चीज का एक पोटेंशियल होता है, जब भी मार्केट का पोटेंशियल खत्म हो जाएगा, मार्केट में एक सिग्नल मिलेगा आपको। इस तरह कैंडल ज्यादातर बनता है। मैं इसीलिए आज आपको सबसे पहला बुलिश हैमर कैंडल बता रहा हूं, क्योंकि इस कैंडल का ये कैंडल हमें सबसे ज्यादा बताता है 90% तक कि मार्केट में रिवर्सल होने वाला है या मार्केट यहां से ऊपर जाने वाला है। इसीलिए मैंने सबसे पहला यही आपको बताया ताकि आपको कुछ बेनिफिट हो जाए। उसके बाद मैं अदर कैंडल के ऊपर तो प्रोसीड करूंगा ही करूंगा, मैं धीरे धीरे सब पर बनाऊंगा। अब देखिए जरा, हमने तो ये चीज जान लिया कि भाई अप ट्रेंड में बुलिश कैंडल में एंट्री मारना है, कहां पर मारना है, सपोर्ट पे मारना है, वो सारी चीज मैं दिखाऊंगा। डाउन ट्रेंड में आपको बुलिश कैंडल पे नहीं मारना। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपने को बुलिश कैंडल को क्या करना है, इग्नोर करना है। जब कि किस चीज को ध्यान रखना है, बेरिश हैमर कैंडल बनेगा तब वहां पर हमें एंट्री मारना है। क्लियर है बात। अब नेक्स्ट पॉइंट कि मैंने आपको बोला कि जब मार्केट हमारा एग्जॉस्ट जब होने वाला होता है, यानी जब मार्केट बहुत काफी दिनों से डाउन ट्रेंड में, तो आपको कहीं ना कहीं पर क्या होगा, एक जो है सपोर्ट रहता है। प्री हिस्ट्री वाले को आपको देखना है, हिस्ट्री में कहां पर सपोर्ट है। जब मार्केट बहुत ज्यादा डाउन आ जाए तब आप देखोगे एक बुलिश कैंडल आपको यहां पर इस तरह से बनता हुआ दिखेगा। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, सो डोंट वरी, मैं भी खाली थ्योरी नहीं बता रहा। इस तरह से आपको बुलिश हैमर कैंडल बनता हुआ दिखेगा, तब आप समझ जाना कि भाई यहां से मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। तब आप देखोगे यहां से एक बाइंग का सिग्नल आपको मिलता हुआ नजर आ जाएगा और मार्केट स्लो एंड स्टडी आपको धीरे धीरे ऊपर ही जाता हुआ नजर आएगा। इस तरह से क्लियर है बात। तो इस चीज को ध्यान देना है। तो बुलिश हैमर कैंडल कहां पे वर्क करता है, इस चीज को सबसे पहला ध्यान रखना। सबसे पहला पॉइंट, मार्केट कैसा होना चाहिए भाई साहब, तो मार्केट होना चाहिए बुलिश होगा। तो कहां पर हमें एंट्री मारना है, तो मार्केट में हमें सपोर्ट के पास अगर ये बुलिश हैमर कैंडल बने तभी हमें एंट्री मारना है। तीसरा पॉइंट, बुलिश हैमर कैंडल कब काम नहीं करता है, जब मार्केट जो है आपका बेयरिश हो, उस वक्त आपको बुलिश हैमर कैंडल को इग्नोर करना है। तीसरा पॉइंट, जब बुलिश हैमर कैंडल आपको रेसिस्टेंस के पास बने, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेसिस्टेंस के पास बने हो, मान के तो ये मार्केट ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद यहां पर मान लो ये रेसिस्टेंस है, ध्यान दीजिएगा यहां पर ये रेसिस्टेंस है और यहां पर जाके उसके बाद ये आपको बुलिश हैमर कैंडल बना रहा है, तो आप समझ जाइए कि आप यहां पर क्या होने वाले हो, ट्रैप होने वाले हो। आपको यहां पर नो एंट्री, यहां पर ये बुलिश कैंडल वर्क नहीं करेगा, नो वर्क, यहां पर बुलिश हैमर कैंडल वर्क नहीं करेगा। हमेशा बुलिश हैमर कैंडल जो होता है गैस बॉटम में ही वर्क करता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट, बुलिश हैमर कैंडल हमेशा बॉटम में वर्क करता है और दूसरा वो कहां से वर्क करता है, सपोर्ट के पास वर्क करता है, ठीक है। आपको कहां कहां एंट्री नहीं मारना है, जब मार्केट बेयरिश में हो उस वक्त आपको बुलिश हैमर कैंडल को इग्नोर करना है। दूसरा, जब रेसिस्टेंस के पास बुलिश हैमर कैंडल बने तो वहां पर भी आपको इसको इग्नोर करना है। आपको कहां कहां एंट्री मारना है, जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, जब मार्केट अप ट्रेंड में होने के बाद सपोर्ट के पास जब आपको बुलिश हैमर कैंडल बने तब आपको एंट्री मार लेना है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। और सेम चीज यहां पर बेरिश हैमर कैंडल के साथ भी लागू होता है, ठीक है। अब चलिए, अब हमें यहां पर यह चेक करना है कि भाई बुलिश हैमर कैंडल जो होता है वो हमें किस टाइम फ्रेम पर पता चलता है, ठीक है। तो देखिए, बुलिश हैमर कैंडल जो होता है गाइस आपका, वो हमेशा आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पर और बोले तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ही आपको पता चलेगा। आप जो ये सोचोगे कि 1 मिनट टाइम फ्रेम पर मैं जाता हूं बुलिश हैमर कैंडल ढूंढने, तो भाई 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर बहुत ज्यादा ही आपको
ट्रैपिंग होता है, यानी यहाँ पर लिक्विडिटी इतना ज़्यादा शो करेगा कि वहाँ पर आपको बुलिश हैमर कैंडल फेल होता हुआ बहुत बार नजर आएगा। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको कभी भी ये चीज़ वर्क नहीं करेगा। सबसे पहला पॉइंट, आपको बुलिश हैमर जो है कैंडल 5 मिनट पर, इंट्राडे की बात करो 5 मिनट और 15 मिनट के ऊपर आपको देखना है। दूसरा, अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो तो बुलिश हैमर कैंडल आपको 1 डे और दूसरा 1 आवर, ठीक है, इस चीज़ के ऊपर आपको चेक करना है, ठीक है। तो ये आपको अगर कैंडल के ऊपर स्टडी करना है तो आपको उसके लिए लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर जो है, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर शिफ्ट होना होगा। ये 1 मिनट 2 मिनट या 3 मिनट पर ये चीज़ वर्क नहीं करता है। इंट्राडे में आप 5 मिनट और 15 मिनट पर आप कर सकते हो ट्रेड, और स्विंग ट्रेड में अगर हम आपको डायरेक्शन पता करना है तो आप उसके लिए 1 आवर या 1 डे वाला जो है टाइम पर शिफ्ट होने के बाद आप जो है कैंडल को चेक कर सकते हो। तो इन चीज़ों को याद रख लीजिएगा, इस चीज़ को आप लिख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा आपको। मैं अभी आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं। तो चलिएगा, अब हम लोग क्या करते हैं, चार्ट के ऊपर शिफ्ट होते हैं। मैं पहले सबसे पहला कल का कैंडल आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट तो देखिएगा अगर आप, तो ये क्या है हमारे पास, मैं ये ओपन किए हुआ हूँ 5 मिनट का चार्ट, ठीक है, ये हमारा 5 मिनट का चार्ट है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर भी ओपन किए हुआ है 15 मिनट का चार्ट, ठीक है। मैं इसको ओपन होने देता हूँ जरा, ये रहा हमारा, ये है गैस हमारा 15 मिनट का चार्ट, इसके साथ मैं लगा लिया हूँ, ठीक है। तो मैं आपको दोनों ही दिखाऊंगा कि किस तरह से 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट पे कैंडल को देखा जाता है 5 मिनट, ठीक है। तो देखिए जरा, अभी पहले आप लोग जाते हैं यहाँ पर। अब देखिए कल के मार्केट की बात हम लोग करते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैंने बोला आपको कि भाई ये हमेशा जब मार्केट एग्जॉस्ट हो जाएगा या मार्केट में अप ट्रेंड है तो सपोर्ट अगर बनेगा ये बुलिश कैंडल, तब समझना मार्केट में रिवर्सल आएगा। तो अगर अभी आप ध्यान दोगे तो देखो जरा यहाँ पर ये बुलिश कैंडल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। तो देखिए जरा यहाँ पर ये कैंडल हमारा क्या है, ये बुलिश हैमर कैंडल है कि हाँ। इस चीज़ को एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें कलर का कोई रोल नहीं होता है। आप कलर वलर पे मत जाना, ये रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान देना है, ठीक है। तो देखो जरा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला कैंडल देखो किस तरह से बुलिश हैमर कैंडल बना है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि हमें यहाँ पर एंट्री कब लेना है, ठीक है। तो देखिए जिस तरह से ये बुलिश हैमर कैंडल बनेगा, इसका जब जो कैंडल ब्रेकआउट देगा ना, ठीक है, जो कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दे दिया तो इस कैंडल के ब्रेकआउट पर आपको एंट्री मारना है और इसके नीचे आपको ऐसे लग देना है, या इस स्विंग के नीचे आपको ऐसे रखना है। ऐसे तो आपको इस स्विंग के नीचे ही रखना है, इसके ब्रेकआउट पर आपको एंट्री मार लेना है, ठीक है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है और एग्जॉस्ट हो चुका है, जब मार्केट, ध्यान देना कब कब आपको अलग अलग रूल होता है भाई। देखो शेयर मार्केट में ऐसे पैसा नहीं आता, आपको सीखना ही पड़ेगा। अगर जिसको मन नहीं लग रहा है ना इस तरह के वीडियोस देखने में, तो वो चला ही जाए, क्योंकि एनिमेटेड वीडियो मैं बना के डाल दूं और उसमें क्या, मैं तो अपनी मर्जी से बना दूंगा। यहाँ मैं आपको मार्केट में दिखा रहा हूँ कि कैसे वर्क करता है। तो इसीलिए कोई चीज़ जब हम सीखने पे जाते हैं तो वो हमें बोरिंग लगता है। अब ये कब वर्क नहीं करता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखो जरा, जब मार्केट एग्जॉस्ट हो जाए, क्या हो जाए, जब मार्केट आपका एग्जॉस्ट हो जाए तब आपको बुलिश कैंडल में कैसे एंट्री मारना है। ये बुलिश कैंडल बना, उसके बाद ये बुलिश कैंडल का ब्रेकआउट होने देना है और जो कैंडल उसको ब्रेकआउट किया है उसके ब्रेकआउट पर आपको एंट्री मार लेना है यहाँ पर। तो आपका एसएल यहाँ रहेगा, आपने एंट्री यहाँ पर कर लिया और आपको यहाँ से एक बड़ा सा पॉइंट मिलेगा, क्योंकि जब भी मार्केट एग्जॉस्ट होता है और एग्जॉस्ट होने के बाद जब बुलिश कैंडल बनेगा ना, उसका जब ब्रेकआउट होता है तो आपको बड़ा सा टारगेट मिलता है, ठीक है। जैसे मैं आपको कल के ही मार्केट का अगर आप देखिएगा तो देखिए आपका एंट्री कहाँ था, ये बुलिश कैंडल बना, ये वाला कैंडल ने इसका ब्रेकआउट नहीं किया, अपने को कुछ नहीं करना, ये कैंडल ब्रेकआउट दे दिया, आपको दिख रहा है ये कैंडल ने इस बुलिश कैंडल का ब्रेकआउट दे दिया। तो हमें एसएल यहां पर रखना है और इसके ब्रेकआउट पर अपने को एंट्री मारना है इस कैंडल में। तो आपका एसएल ये हो गया और टारगेट अगर आप देखोगे इसमें तो कितना बड़ा टारगेट देखो कहां तक का मिला है। अब आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से जो है आपको बुलिश कैंडल वर्क बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा अगर आपने क्या किया, सिर्फ सीखना है आपको, ठीक है। अब दूसरी बात, पहला तो आपको यहाँ पे एक हैमर कैंडल बन गया, आई होप ये समझ में आया होगा। अब दूसरा पॉइंट, मैंने आपको बोला ना कि बुलिश ट्रेंड जब भी रहेगा तो वहां पर जो है आपका बेरिश कैंडल वर्क नहीं करता है, तो वो ट्रैपिंग के लिए बनाया जाता है। तो देखिए ये क्या है आपका, जैसे ही मार्केट रिवर्सल होने वाला रहेगा ना तो वहां पर आपको बेरिश भी बनेगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इन चीजों को देखते चलना है कि आपने तो देख लिया कि भाई इसके ब्रेकआउट पर एंट्री मारना है, तो देखिए ये बेरिश कैंडल कभी वर्क नहीं करेगा, ये सब फेल है, ये ट्रैपिंग के लिए होता है, ठीक है। आप चाहो तो यहां पर भी एंट्री मार सकते थे क्योंकि आपको यहां से कंफर्मेशन मिल गया है, ठीक है। तो जो सेफ ट्रेडर है वो यहां पर एंट्री मार सकता था, अब जो काफी रिस्की ट्रेडर है वो यहां पर एंट्री मार सकता था और इसके नीचे ऐसे रख सकता था। तो जैसे आप एंट्री मारते आपको देखो कितना बड़ा टारगेट यहां से मिला है, ठीक है। एक तो आपको यहां पर टारगेट मिला, मैं आपको जो है और भी बुलिश हैमर कैंडल दिखाता हूं। तो देखिए जरा गाइस, यहां पर भी बना है, यहां पर देखिए अब ये क्या होगा, मार्केट यहां पर सपोर्ट लिया है एक बार, ठीक है। ये सपोर्ट वाला एरिया है,
ये पूरा सपोर्ट वाला एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये बुलिश कैंडल बनाया, यहाँ पर बुलिश कैंडल बनाया, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर मार्केट गिरने का कोशिश किया था लेकिन मार्केट ऊपर चला गया, तो अब ये सपोर्ट बन गया। तो यहाँ पर देखो ये वाला बुलिश कैंडल बना, अब तुरंत इसके ऊपर एंट्री मारो। आपको यहाँ पर कोई ब्रेकआउट का इंतजार नहीं करना है। जैसे बुलिश कैंडल बना आप एंट्री मारो और देखिए यहाँ से यहाँ तक का टारगेट मिल जाता है। फिर यहाँ पर एंट्री कोई और मारा होता, इस बुलिश कैंडल को देख के फिर उसको यहाँ से टारगेट मिला हुआ होता, ठीक है। तो इस तरह से बुलिश कैंडल वर्क करता है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो है आपका यहाँ पर देखिए बुलिश कैंडल डाउन ट्रेंड में कभी भी वर्क नहीं करता है। तो क्या हुआ कि मार्केट में अगर आप देखोगे यहाँ पर ये क्या, ये बुलिश कैंडल ही तो है आपका, ठीक है, दिख रहा है ना। तो ये जो आपका कैंडल है आपका, देखिए मार्केट का ट्रेंड क्या था, नेगेटिव था, मार्केट का ट्रेंड क्या था, नेगेटिव था, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो है मैंने बताया हुआ है कि कैसे एंट्री मारना, इसका ब्रेकआउट होने देना, ठीक है। अब वैसे भी मैंने बताया आपको जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में रहे तो आपको इसको इग्नोर करना है, ठीक है। आपने ये देखना है कि बुलिश कैंडल का ब्रेकआउट जब हो तो समझ जाना कि और फॉल आने वाला है। एक और चीज़ ध्यान देगा, बड़ा बड़ा जो है ट्रेडिंग में लोग किस तरह से लोग बड़ा बड़ा पॉइंट कैप्चर करता है, जब उसको कैंडल का नॉलेज होता है तब। जब भी डाउन ट्रेंड में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब भी डाउन ट्रेंड में बुलिश कैंडल बने और बुलिश कैंडल बनने के बाद उसकी लोअर वीक को जब वो ब्रेक करेगा तो समझ जाना एक बड़ा सा फॉल और आने वाला है। अब आप देखोगे, देखो कितना अच्छा आपको मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जब आपका मार्केट अप ट्रेंड में हो रहा, अप ट्रेंड में जब भी बेयरिश कैंडल बने ना तो समझ जाना उसके वीक का ब्रेकआउट पर आपको अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर मार्केट अब अप ट्रेंड में बदल चुका था, बस हमें इसका ब्रेकआउट का इंतजार करके एंट्री मार लेना होता है। तो जब भी आपको कैंडल का नॉलेज रहेगा ना तो आप बिना डर के ट्रेड करोगे, ठीक है। जो है आई होप आप सभी लोग इसी में वैसे समझ में आ चुका होगा कि वैसे भी मैंने आपको बता दिए हुआ है कि ये मार्केट में कैसे वर्क करता है। तो अब आप जहाँ जहाँ पर ये बना है वहाँ जा जाके आप इस चीज़ को चेक कर सकते हो। जैसे मैं आपको अब एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसा नहीं है कि ये डेली ही मिलेगा, ठीक है। आपको मतलब 5 दिन ट्रेड करते हो तो 5 दिन में से आपको 3 दिन जो है ये सिग्नल जरूर ही 100% मिलेगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब जरा देखो, जरा मैं आपको एक दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको इधर ले आता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ये एरिया सपोर्ट का है। ये क्या है हमारा, ये एरिया हमारा क्या है गैस, ये सपोर्ट का है। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो मैं आपको पहले यहाँ पर एक सपोर्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हो गया आपका सपोर्ट, ठीक है, और यहाँ पर ये सपोर्ट है। अब देखो जरा यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये रहा, यहाँ पर देखो बुलिश कैंडल बना है कि नहीं बना है। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपने रॉन्ग ट्रेड में एंट्री मार भी लिया है ना, मान लो ये क्या, ये फेक ब्रेकआउट दिया था, नीचे तक आया। अब कई लोग क्या कि तुरंत एंट्री मार लेते हैं। अब एंट्री मार लिया, अगर उसको कैंडल का नॉलेज है, अगर कैंडल वापसी में रिवर्स हो गया तो वो छोटा सा इसे लेकर निकल के तुरंत अप ट्रेंड वो एंट्री मार लेगा, क्योंकि उसको कैंडल का नॉलेज है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला था कि अप ट्रेंड में जब भी मार्केट है और मार्केट में जब भी सपोर्ट के पास आपको बुलिश कैंडल बने तो आपने तुरंत एंट्री मार लेना है। तो यहाँ पर देखो जरा, ये क्या बुलिश कैंडल बना है, मार्केट ऊपर गया, आपका ऐसे तो यहाँ था, ये मार्केट का इसको रिटेस्ट करके फिर से ऊपर ही चला गया। तो यहाँ पर भी आप क्या होते, प्रॉफिट बुक कर लेते, ठीक है। तो इस तरह से जो है अब नेक्स्ट, अगर मैं आपको नेक्स्ट डे का अगर दिखाऊं तो बुलिश कैंडल जो है गाइस आपको कई बार मौका देता है मार्केट में ट्रेडिंग का, बस आपको पहचानना होता है। पैसेंस के साथ देखिए, मैं आपको यहाँ पर ढूंढ के दिखा, ये ढूंढना पड़ता है, ऐसे नहीं आपको हर जगह मिलेगा। जैसे ये देखो एक और आपको बुलिश कैंडल बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ पहले एक सपोर्ट में, यहाँ पर देखिए ये सपोर्ट वाला इलाका आपको दिख रहा है, देखिए ये सपोर्ट वाला आपका इलाका है। एक मिनट मैं इसको ज़रा नीचे खींच लेता हूँ, ये रहा, देखिए ये क्या है हमारा, ये सपोर्ट वाला इलाका है। मैं इसको यहाँ नीचे ले लेता हूँ और देन उसके बाद इसको थोड़ा सा, ये रहा, ठीक है, ये पूरा सपोर्ट का इलाका है। तो देखिए गाइस यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो देखिए बुलिश कैंडल ये रहा, देखिए आपको किस तरह से एंट्री मारना है। यहाँ पर आपको बुलिश कैंडल दिख रहा है, ये वाला, ये रहा कैंडल हमारा, ये बुलिश कैंडल है, ठीक है। तो जैसे ही ये कैंडल बनाना तो आपको क्या करना था, इसके ब्रेकआउट पर एंट्री मारना था, ठीक है, और ये आपका एसएल हो जाता। तो क्या मार्केट में एसएल हिट हुआ, नहीं हुआ, देखिए मार्केट कितना अच्छा ऊपर गया यहाँ से, क्लियर है बात। चलिए उसके बाद और मैं अगर आपको नेक्स्ट दिखाऊं, ऐसा बहुत सारा एग्जांपल है, लेकिन मैं कुछ दिन का आपको दिखा देता हूँ। मैंने आपको बता दिया कि कब वर्क करता है कब वर्क नहीं करता है, उन सारी चीज़ों को देखिए। टॉप पर भी आपको कई बार ये बुलिश कैंडल यानी कि बाइंग वाला आपको सिग्नल देखिए मिला, यहाँ पर मिला, लेकिन ये टॉप पर वर्क नहीं करता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान दीजिएगा। जब भी मार्केट में बुलिश कैंडल रेसिस्टेंस के पास बने एकदम टॉप पर, तो ये कभी भी वर्क नहीं करेगा, वो ट्रैपिंग होता है। अब होशियार हो जाना। देखो यहाँ पर भी बाइंग का सिग्नल दिख रहा है, लेकिन ये क्या वर्क कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। ये देखिए ये पिन बार बुलिश हैमर कैंडल, ये वर्क करेगा नहीं करेगा। तो इसीलिए जो है मार्केट जब भी टॉप पर चले जाए तो आप कभी भी वहाँ पर एंट्री मारने का कोशिश मत करना। सपोर्ट पर बनेगा वो, तभी आप एंट्री मारिएगा आप, ठीक है। देखिए इसमें और भी बहुत सारा कैंडल होता है,
जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, देखिए ये क्या है हमारा बुलिश पिन बार कैंडल बना है ये हमारा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मार्केट नीचे आया क्या, नहीं है, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है। यहाँ से नीचे इसको रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर ही गया, ठीक है। या अगर आप चाहते हो कि ये बुलिश हैमर कैंडल बना, इसको रिटेस्ट करने दे तभी ऊपर जाए। आपने कई बार देखा होगा कि भाई कब अब ट्रेडर लोग सिखा रहा होता है कि मार्केट ऊपर जाए तो ऐसे मत घुसना, उसको नीचे आने देना, उसके बाद इसके ब्रेकआउट पर एंट्री मारना। ये क्या, ये लाइन वाला होता है, लेकिन आपको वो पहचानना पड़ेगा। यहाँ से देखिए इस तरह से बुलिश हैमर कैंडल बना, बाइंग आया, ये ऊपर गया, नीचे रिटेस्ट गया, फिर देन ऊपर गया, तो इसके ब्रेकआउट पे एंट्री मारते हैं। मैंने इससे पहले भी आपको एक और एग्जांपल दिया था, वहां पर भी सेम सिग्नल बना था, ठीक है। तो वो चीज़ आपको पहचानना पड़ेगा। तो जिस दिन आप ये सब चीज़ सीख जाओगे ना, आपको मार्केट में प्रॉफिट करने से कोई नहीं रोक सकता। आप बिना किसी इंडिकेटर लगाए बहुत ही आसानी से ट्रेड ले लोगे, ठीक है। तो कैंडल के ऊपर आप लर्निंग कीजिए, क्लियर है बात। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो देखो जरा, यहाँ पर अगर ध्यान दोगे, यहाँ पर ये वाला इस चीज़ को देखिए, यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो देखिए ये क्या है हमारा, प्रीवियस डे का ये लो है, ये क्या है हमारा, ये प्रीवियस डे का लो है। और यहाँ पर एक बेरिश कैंडल बना है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे ये बुलिश पिन बार कैंडल बना है, क्लियर है। लेकिन हमें यहाँ पर एंट्री मारना चाहिए था, क्या, तो कन्फर्मेशन हो, क्योंकि ऊपर से क्या एक बेरिश बड़ा वाला कैंडल बना है, ठीक है। तो गाइस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको ये बुलिश हैमर कैंडल की जो मैं बताया उन सबको नोट कर लेना है। फिर आप मिलाइएगा उसको कि क्या मैं जो सही पढ़ाया हूँ वो सही में वर्क कर रहा है कि नहीं। मैंने तो 2-3 एग्जाम्पल बता दिया, अब ऐसा तो ढेरों एग्जाम्पल होगा, है ना। उतना बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप उसको चेक करके आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कितना बेनिफिट हो रहा है जो भी मैंने नॉलेज आपको प्रोवाइड किया है। तो देखिए यहाँ पर मार्केट क्या कि डाउन ट्रेंड में, पहले तो रेंज बाउंड हो गया मार्केट। अब रेंज बाउंड जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, या तो सडन नीचे गिरता है, या तो पहले टाइम करेक्शन करके उसके बाद ही नीचे गिरता है। ये टाइम करेक्शन करने के बाद ये चीज़ हुआ है, तो कहने के ये टॉप के ऊपर ही बना है। तो अपने को यहाँ पर इग्नोर करना है, अपने को देखना कि मार्केट में बेयरिशनेस आने दो, इसको इस कैंडल का ब्रेकआउट होने दो, क्योंकि ये टॉप के ऊपर बना है, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट ने इसका ब्रेकआउट करेगा, देखिए यहाँ से एक धड़ाम सा सेलिंग आना स्टार्ट हो गया, क्लियर है बात। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ का, देखिए ये वाला यहाँ का अगर आप कैंडल को देखोगे तो देखिएगा ये जो है आपका, ये क्या है आपका प्रीवियस डे का क्लोजिंग है, ठीक है। और यहीं पर मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट है, देखिए ये बुलिश कैंडल बना कि नहीं बना। आपने इसके ब्रेकआउट पर एंट्री मारना था, इसके नीचे एसएल होता और आपको एक यहाँ से यहाँ तक का छोटा सा डिस्टेंस सब पॉइंट यहाँ पर आपको मिल जाता, ठीक है। तो आई होप गाइस आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि ये बुलिश पिन बार कैंडल किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। चलिए, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मैं आपको और दिखाऊं ना, वैसे तो ढेरों एग्जाम्पल है, चलो मैं आपको एक दो और दिखा देता हूं ताकि डाउट क्लियर हो जाए। देखिए जाएगा यहाँ पर भी ये क्या है आपका सपोर्ट दिख रहा है, देखिए ये क्या है आपका, ये सपोर्ट है। और इस सपोर्ट के ऊपर देखिए ये बाइंग प्रेशर दिख रहा है, ये बुलिश पिन बार कैंडल है, ये बुलिश कैंडल है, दिख रहा है आपको। तो आप ये कैंडल जैसे ही बना है ना, आप तुरंत एंट्री मार लोगे तो आपको क्या होगा कि ऐसे छोटा मिलेगा लेकिन प्रॉफिट आपको बहुत बड़ा मिलेगा, ठीक है, जब आपको कैंडल का नॉलेज होगा तब, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको एक और दिखाऊं तो देखिए जैसे ये रहा, मैंने बोला ना बॉटम पर भी बनता है। ये क्या है आपका, ये बुलिश पिन बार कैंडल है। किस तरह से बना, मार्केट जो यहाँ से तगड़ा गया है ऊपर, फिर से यहाँ बना, यहाँ भी एंट्री, इसके नीचे ऐसे रखते ना, तभी आपने एंट्री मार लिया होता ना, भली थोड़ा सा ये आपको परेशान करता, लेकिन मार्केट फिर लास्ट में ऊपर ही गया है, दिख रहा है ना आपको। तो ये जो कैंडल होता है ना, इसका नॉलेज जिस बंदे को हो गया वो बंदा बहुत अच्छा पैसा जनरेट कर सकता है। तो आप लोग, आई होप आप सभी लोगों को यहाँ से नॉलेज मिल ही गया होगा कि ये बुलिश कैंडल किस तरह से वर्क करता है, कहाँ वर्क करता है, उन चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा। अगर नहीं किए हैं तो मैंने जो पीछे बताया उस चीज़ को आप दोबारा से देख लीजिएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो कैंडल होता है ना, कैंडल का नॉलेज आपको 5 मिनट पर देखना है, 15 मिनट पर देखना है, ये इंट्राडे के लिए। और स्विंग ट्रेड करते तो 1 आवर और 1 डे पर ही आपको करना होगा, ठीक है। तो आई होप गाइस आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा कि ये बुलिश कैंडल कहाँ पर वर्क करता है, कहाँ पर वर्क नहीं करता है, अप ट्रेंड में वर्क करता है, डाउन ट्रेंड में नहीं करता है, कहाँ पर एंट्री लेना है, वो सारी चीज़ मैं बता दिया हूँ, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।